है आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक। ये पीसीए से बाहर हुआ है। मेरे ख्याल से एक ही बचा होगा शायद, सेंट्रल बैंक। लगभग सारे आ गए बाहर, कोई बचा है अभी? दो ना, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र आई एम नॉट श्योर अभी आ गया या बचा है। देवांशी हमारे साथ तैयार है। देवांशी बताइए, क्या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को भी आईओबी की तरह राहत मिलेगी क्या? बिल्कुल अनिल जी, आप देखिए एक ही बैंक का बचा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हम देख रहे हैं कि पीसीए की कैटेगरी में बचा हुआ है। सबसे पहले आईओबी की बात कर लेते हैं। हमने देखा कि लगातार यहाँ पे जो असेट क्वालिटी है उसमें सुधार देखने मिला था। लिवरेज रेशियोज जो हैं वो काफी बेहतर होते हुए दिखे हैं, और इसके साथ ही जो रिटर्न ऑन असेट्स होते हैं, जो कि आरबीआई काफी सीरियसली देखती है एनपीएस के अलावा, यहाँ पे भी काफी सुधार देखने मिला था। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि फाइनली आईओबी को पीसीए फ्रेमवर्क से जो पीसीए फ्रेमवर्क है वहां से बाहर किया गया था। अब इसके साथ सेंट्रल बैंक, हम आपसे क्यों कह रहे हैं कि जल्द ही अब सेंट्रल बैंक को भी पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर लाया जाएगा, क्योंकि आप देखिए लगातार जो सेंट्रल बैंक है उनके असेट क्वालिटी है वहां पे सुधार देखने मिला है। इसके साथ ही नेट एनपीएस जब भी 6% के नीचे आ जाते हैं तो ये पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर आ जाता है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं उसमें आपकी जो एक्सपोजर होता है वो अगर कम हो जाता है तो भी ये कंसिडर होता है कि आपको पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर किया जाता है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यानी कि जो टियर 1 कैपिटल है उसमें काफी सुधार देखने मिला है। हाल ही में हमने ये भी देखा था कि सरकार ने यहाँ पे करीब 4800 करोड़ का निवेश भी किया था बैंक में। इसके चलते भी उनका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो काफी सुधरता हुआ दिखा था। सीईटी जो है इनका करीब 13% के आसपास पहुंच चुका है अब, तो इसके चलते भी हम जल्द ही देखेंगे कि ये पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर आ सकता है। और इसके साथ ही लिवरेज रेशियो करीब 5% के आसपास है। नेट एनपीएस की बात करें तो हम फिलहाल ये देख रहे हैं करीब 5.09% के आसपास है। साथ ही आने वाले समय के लिए जो गाइडेंस दिया है बैंक ने वो काफी पॉजिटिव है। Q4 FY22 यानी कि मार्च 22 तक हम देखेंगे 2.84% के आसपास नेट एनपीएस पहुंचते हुए दिखेंगे। ग्रॉस एनपीएस 10% से नीचे आ जाएंगे। और साथ ही मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि रिटर्न ऑन असेट्स जो है वो पूरे साल के लिए करीब 0.34% हो सकता है, जो कि पिछले साल नेगेटिव था, अब वो धीरे धीरे पॉजिटिव में आता हुआ दिख रहा है। और जब भी आरओए पॉजिटिव हो जाता है तो हम देखते हैं कि बैंक्स पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर आ जाते हैं। तो इसी के चलते आप देखिए आईओबी तो बाहर आ गया, लेकिन सेंट्रल बैंक ये है जहां पे आपको आज फोकस करके चलना है। बिल्कुल, तो अब एक ही बैंक बचा है जो पीसीए से बाहर आना चाहिए, बाकी सारे आ चुके हैं। जैन साहब, पीएसयू बैंक्स में फिर से एक्साइटमेंट, आईओबी लेटेस्ट पीसीए से बाहर निकलने आया। आईओबी पर अगर कोई राय सर, क्या करना चाहिए अब, और सेंट्रल बैंक जो नेक्स्ट इन लाइन है, कोई व्यू इस पर भी? देखिए, जब आईओबी का मार्केट कैप मैंने देखा तो मैं इतना सरप्राइज हुआ। एक टाइम थी जब सारे ये 24-25 पीएसयू बैंक्स हुआ करते थे और आईओबी, यूको बैंक, इनको एक अलग ही नजर से देखा जाता था कि भाई ये एकदम हल्की बैंकों में है। बट आज अगर मार्केट कैप वाइज देखें तो आईओबी आई थिंक मतलब 3rd या 4th रैंक पे है। मतलब बीओबी और बैंक ऑफ पंजाब और एसबीआई, एक बार तो 2nd भी हो गया था। तो ठीक है, आईओबी एक अलग बैंक का, बट मुझे ऐसा लगता है कि बीओबी पे, एसबीआई पे और पंजाब नेशनल बैंक, इन तीनों पे तो फोकस करना ही है। यूनियन बैंक मुझे बहुत बढ़िया लगता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आईडीबीआई बैंक, मुझे आई एम वेरी बुलिश ऑन द बैंक। मुझे लगता है जो एनएससी के भी आईपीओ की बातचीत आ रही है तो इसमें भी बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होगा। और ओवरऑल मुझे लगता है कि जब भी प्राइवेटाइजेशन की बात आती है बैंक्स की तो आईडीबीआई का नाम काफी पहले आता है। सो आई एम थिंकिंग कि यही एक स्टॉक है जहां पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। बाकी मेरे हिसाब से सारे ही पीएसयू बैंक्स में कहीं ना कहीं एक साथ उछाल आना चाहिए, क्योंकि जितना भी ये खराब होना था और बैड बैंक बनना, कैपिटलाइजेशन, और सरकार देखिए बहुत ज्यादा चिंतित है। और एक और जो बहुत बड़ा स्टेटमेंट एफएम की तरफ से आया कि एसबीआई जैसे 4-5 बैंक्स चाहिए, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक्शन और ज्यादा होने वाला है। अगर इन्फ्रेंस ले उस स्टेटमेंट का, तो आई एम वेरी बुलिश ऑन द सेगमेंट। एंड मुझे लगता है कि बिल्कुल जिन्होंने ले रखा है, जिन्होंने इतने सालों से तड़पे हैं, जितने झेला है, वो बिल्कुल उनको रिवॉर्ड मिलेगा आने वाले दिनों में। चलिए बढ़िया है, लेकिन बहुत इसी स्पीड से बैंक कम होते रहे, मर्ज होते रहे, तो फिर जैन साहब के लिए मुश्किल भी हो जाएगी। पूछिए क्यों सर? हर रोज कहाँ से लाएंगे जेम्स वाले? स्टॉक ही कम हो जाएंगे तो कहाँ से लाएंगे? स्टॉक भी तो रहने चाहिए रिकमेंड करने के लिए। हालांकि वो अलग बात है, नहीं आते अनिल जी, इन स्टॉक्स को मैं जेम्स में लाता ही नहीं। आपको याद होगा कभी भी मैंने एक भी स्टॉक अभी तक ये जेम्स में बैंक्स वाले स्टॉक को नहीं, एक भी नहीं दिया जेम्स साहब, कभी नहीं।
एक भी नहीं दिया, वेरी फ्रैंकली जेम्स में नहीं दिया। ऐसे में रेगुलर जो कॉल्स कई बार होते हैं उन पे बात करते हैं हम, बाजार अगले हफ्ते में देते हैं, एफएनओ पिक्स में दे देते हैं, बट ओवरऑल में जेम्स में अभी तक एक सिंगल बैंक में नहीं दी। पता लगाइए कौन से बैंक में जैन साहब का पर्सनल और ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग का अकाउंट है। एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक सर, बताना पड़ेगा उनके टॉप मैनेजमेंट को। नहीं मैं बता दिया सर, एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई सारी सेवाएं तो आप उन दोनों बैंक से ले रहे हैं, लेकिन कभी उनको इन्हें रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे। एक एसबीआई से ले रखा है जी बड़ी और इंटरेस्टिंग